तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज है यहाँ पे 25 जुलाई 2026 और कल था यहाँ पे 24 जुलाई 2026। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए नदी के किनारे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। कल 24 जुलाई 2025 था। अरे छोरी 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 यार, भूल जाता हूँ, टेंशन में हूँ, बहुत बहुत टेंशन में रहता हूँ मैं। तो कल था 24 जुलाई 2026, आज है 25 जुलाई 2026। ठीक है, तो आज कल 24 तारीख को दोपहर या तो शाम शाम 5-6 बजे से लेकर बारिश का मौसम चालू हो गया था। ठीक है, बारिश बहुत आ रहा था कल से। ये मेरा गर्दन बहुत दुखता है। तो आज है यहाँ पे 25 जुलाई 2026। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कितना टाइम पे बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:40। ठीक है, तो वीडियो बहुत दिन से बनाया नहीं है, तो थोड़ा अलग अलग फील हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। बहुत दिन से जॉब नहीं किया, काम नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 साल हो गए। मुझे एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे मुझे जॉब करने में मज़ा आए। ठीक है, तो मुझे ऐसा जगह नहीं मिल रहा है कि मैं वहाँ पर जॉब करने जाऊँ। हाँ हाँ, अब थोड़ा ठीक हो रहा है दिमाग। ये मेरा गला बहुत दुखता है यहाँ से लेकर ये पीछे, मोबाइल बहुत देखता हूँ ना, इसलिए। तो मेरा ये कहना है, साला यहाँ पे एक तो ये दीवार पे जो सीमेंट लगाया गया है वो हो रहा है। बारिश आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे जॉब करने जाना है ईशा फाउंडेशन, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक बेस्ट जगह है ईशा फाउंडेशन, और ओरावेली भी है। ये जो हो रहा है ना, वो गैस चल रहा है, गैस है या तो पता नहीं कुछ है। मुझे बहुत साल हो गए, 2 से 3 साल हो गए, गैस बहुत हो रहा है, पता नहीं, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल पकड़ने में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। मुझे जाना है एक बार मोबाइल सही से पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मुझे जाना है ओरावेली और ईशा फाउंडेशन में। वैसे तो कच्छ ज़िले में मैं रहता हूँ, अभी फ़िलहाल हूँ वर्षामेड़ी अंजार, कच्छ ज़िला में, गांधीधाम की बाजू में। तो मुझे एक अच्छा प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं जॉब कर सकूँ, मुझे अच्छा लगे, फील हो। मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे नेचर बहुत हो, जंगल विस्तार हो। और मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा था कि मैंने उधर लिखा था कि मेरे लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो चैट जीपीटी ने बहुत सारे प्लेस दिए मुझे। वैसे तो मैं कच्छ ज़िले में रहता हूँ, तो ऐसी बहुत सारी जगह है, मांडवी है,
मुंद्रा है, ठीक है। आपको पता है मांडवी में बीच है, उसके बाजू में विजय विलास प्लेस है, वहाँ पे भी अच्छी जगह है, वो भी घूमने लायक ही स्थल है। गुजरात में भी बहुत सारी अच्छी जगह है, ठीक है। पर मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बोला कि सवाल किया तो उसने बोला कि तुम ईसा फाउंडेशन चले जाओ, मतलब ईसा फाउंडेशन अच्छी जगह है इंडिया में। और ओरावैली और भी प्लेस थे, और भी प्लेस कौन कौन से थे वो तो पता नहीं, मैं याद नहीं है, पर टॉप नंबर पे ईसा फाउंडेशन आ रहा था। वहाँ पे योगा सिखाया जाता है, वहाँ पे रहने का अच्छा है, योगा सिखाया जाता है, बाद में सात्विक भोजन है। वहाँ पे लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं, वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब योगा सिखाना एकदम कहते हैं ना कि सिंपल लाइफ, नेचर लाइफ, अच्छे से जीना, अच्छे से रहना, शरीर के लिए कुछ अलग करना, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो मैं कंपनी में जॉब करने जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, तो मैं कम से कम जॉब किया था आज से करीब 2.5 साल हो गया, ठीक है। तो 2025 में जॉब किया था, 1 मंथ किया था, तीसरे चौथे महीने में 1 महीना ही किया था। तीसरा महीने में मतलब 12 मंथ आते हैं, उसमें से तीसरा महीने में मैं ज्वाइन हुआ था, और चौथे महीने में तो जॉब छोड़ दिया था। 23-24 दिन किया था, उसके बाद नहीं किया। बाद में कभी खेत में काम करने जाता था और घर पे ही पड़ा रहता था, अभी भी घर पे ही पड़ा हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, आज 25 जुलाई 2026, मेरे पापा भी मेरे को डांटते हैं, मम्मी भी डांटती है, घर वाले डांटते हैं, पड़ोसी को भी अच्छा मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरे को भी कभी कभी टेंशन वगैरह होता है। ऐसे तो मुझे ईसा फाउंडेशन जाना है, वहाँ पे जॉब करना है, वहाँ पे योगा सीखना है, वहाँ पर मुझे वो लाइफ समझना है, ईसा फाउंडेशन का जो लाइफ है वो, ठीक है। मुझे सिंपल लाइफ जीना है, मुझे ये फैक्ट्री कंपनी का लाइफ जो है मुझे पसंद नहीं है। 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करो, देखो काम तो वैसे करना ही पड़ेगा, 8 घंटा ठीक है, पर उसमें थोड़ा वो कंपटीशन वगैरह होता है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता, केमिकल वाली जगह, पाइपलाइन होता है, फिर मुझे ऐसी जगह पे मज़ा नहीं आता जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा ना हो। मुझे ईसा फाउंडेशन रिसोर्ट और अच्छे अच्छे मंदिर हो, अच्छे प्लेस हो, रिसोर्ट हो, ऐसी जगह पे ओरावैली है, मतलब सिंपल लाइफ जीते हो उस जगह पे मुझे मज़ा आता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छी जगह पे जॉब करने जाना है, वहाँ पे रहना है, जीवन के बारे में समझाया जाता हो, किसी के अंदर गुस्सा ना हो, किसी के अंदर ऐसी मतलब सिंपल जीवन, समझ रहे हो ना, एक दूसरे की मदद करना, भगवान की प्रार्थना करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अच्छा भोजन। फिर मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे जाना है, पर अभी फ़िलहाल मेरे को कांटेक्ट कैसे करना है वो समझ रहा हूँ, ऑनलाइन कर सकता हूँ। पर क्या है कि मैं कच्छ ज़िले में रहता हूँ अभी फ़िलहाल, वर्षा मेड़ी अंजार कच्छ गुजरात, ठीक है, यहाँ पर हूँ। तो यहाँ से कम कितना 1900
1900 के आसपास क्या इतना किलोमीटर है भाई, 1900 पता नहीं यार। मतलब वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है ना, ईसा फाउंडेशन, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में बारिश वगैरह होगा, मतलब बहुत ख्याल आता है कि क्या होगा, कैसे जाऊँगा, बीच में अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ पे अटक जाएंगे। तो वो सब सवाल मेरे अंदर आते हैं। मैं किसी भी चीज़ को करने से पहले सवाल करता हूँ। मेरे अंदर बहुत वो आता है कि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ठीक है। मैं सोचने लग जाता हूँ वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता है, कैसा मज़ा आता है, कैसे लोग होंगे, ठीक है। तो मुझे ये जो सिंपल जीवन होता है ना, वो समझना है भाई। अपने मतलब ग्रंथों जो है, ग्रंथ है जैसे कि आयुर्वेदिक, पुराने ग्रंथों में जो हमारे समझाया गया है, खुद के शरीर को बनाना, अच्छा भोजन खाना, मदद करना, भगवान की प्रार्थना करना, सेवा करना, ठीक है। ट्रैवल करना पसंद है मुझे पूरा इंडिया घूमना है, पूरा इंडिया घूमना है मुझे, पूरा इंडिया घूमने के बाद मुझे विदेश भी घूमना है। पर मेरे पास शायद भविष्य में क्या पता इतना क्या बोलते हैं आइडिया होगा कि नहीं, खर्चा होगा कि नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे ईसा फाउंडेशन जाना है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं पहले यहाँ पर यहाँ पे 1-2 महीना जॉब करूँ और उसके बाद जाऊँ, क्योंकि पैसा भी चाहिए 5-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये के आसपास वहाँ पे जाने के लिए। खर्चा भी थोड़ा चाहिए, क्या पता उधर फीस भी लगता होगा। वो मतलब इनर इंजीनियरिंग होता है वहाँ पर, कितना 2000 से लेकर 4000 वो लेते हैं। वो क्या कहते हैं, तुम पहले कंप्लीट करो कोर्स में क्या होता है, अनुलोम विलोम मतलब होता है ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, जिससे क्या होता है गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो मुझे ऐसा ही जीवन जीना है, मतलब कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, आड़ोसी पड़ोसी के साथ, तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे आश्रम, बाद में जो ये ईसा फाउंडेशन में कह रहा हूँ, ऐसा प्लेस हो सुबह में जल्दी उठना, प्रार्थना करना भगवान का, योगा करना, जीवन के बारे में समझना, कुछ नया सीखना। तो ये करना है मुझे। मेरे अंदर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मेरे मम्मी पापा, मेरा माता पिता के ऊपर गुस्सा आता है, भाई के ऊपर गुस्सा आता है, आड़ोसी पड़ोसी के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं, मुझे गुस्सा करने के मजबूर कर देते हैं। देखो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वैसे तो अभी कैमरे में बोल रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद तो है, पर अच्छा बोलना पसंद, सिंपल बोलना पसंद। आध्यात्मिक जगह पर मुझे जॉब करना है, रहना है, बस। मैं जब पढ़ाई किया, 12 पास किया, उसके बाद मेरे दिमाग में अलग अलग चीज़ चलता था, जैसे कि अगर मैं कंपनी का जॉब छोड़ दूंगा तो मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगा, मैं रखड़ जाऊंगा। मतलब भाई सच में मेरे अंदर दिमाग नहीं था, मैं बोल नहीं पाता था। मेरे को पता नहीं, ये जो सिस्टम चलाया गया है ना,
वो अलग ही है। मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे सिखाया नहीं। मेरे मम्मी पापा भी, मेरे माता पिता भी गरीब थे, उनका जीवन एकदम सिंपल है, ठीक है। हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे अंडर में बहुत रखा। मतलब मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं कि वो कहे वो मैं करूँ, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से जीना वो नहीं चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि मुझे मान लो कि मैं कहीं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो उसमें से उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब मेरे लिए कुछ नहीं, मैं अपने लिए कुछ खरीदूँ नहीं, ना ऐसे जूते कपड़े। फिर कहीं घूमने जाना हो तो मना करते हैं, घूमने नहीं जाना, तुम पैसा कमाओ। नहीं भाई, टेंशन नहीं आना चाहिए। हमारा मन का सोचो। मतलब मन का मतलब ये होता है कि हमको है ना कोई गलत काम नहीं सोचना है, ठीक है। हमारे मन को अच्छा लगे वही करना है। मन को अच्छा लगे मतलब जॉब में मज़ा आए, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बात करने में मज़े आए। हाँ, मेरे माता पिता और मेरे काका वो मुझे बहुत अंडर में रखते थे। भगवान के नाम पर मेरे ऊपर वो करते थे, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास वाला काम। माता जी का नाम लेना, अगरबत्ती मेरे ऊपर घुमाना, अगरबत्ती का पानी पिलाना। मतलब 21 साल का था, अभी तो 22 साल का हो गया हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं उनका मानता नहीं हूँ। तो मतलब वो माता जी के नाम पर मुझे, मतलब कुछ बीमारी हो जाए तो माता जी का, मतलब बोलते हैं माता जी का ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो और दवाई वगैरह मत लो, अच्छा हो जाएगा। अरे आदमी ऐसे अच्छा नहीं होता, दवाई और भगवान का दोनों चीज़ काम आता है, ठीक है। दोनों चीज़ करना चाहिए। मैं एक टाइम पे जब कंपनी में गया था तो उस टाइम पे मेरे को एक इशू हुआ था। मैं कंपनी में बीमार हुआ था। मुझे गैस एसिडिटी और पेट का प्रॉब्लम हुआ था। खाना नहीं पचता था, पोटी सही से नहीं आता था, डिप्रेशन में रहता था, टेंशन रहता था। बाद में मम्मी पापा का वो जो बोली होता है ना, अरे तुमको बड़ा किया, अब मुझे हमारे लिए कुछ करो, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अभी बीच बीच में तो मेरे पापा ये बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर हमारा ऋण चढ़ गया है, 25 लाख का ऋण चढ़ गया। बताओ भाई, हम थोड़ी कहने आए थे कि तुम हमको पैदा करना, और पैदा किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पहले बच्चे को पैदा करो, उसके बाद उसके ऊपर कर्जा करो, हैं। वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है। अगर तुमको वो नहीं करना है तो फिर बच्चा ही पैदा मत करो, शादी ही मत करो, वो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बच्चा पैदा करने के बाद उसको दाब देना, दबाव में रखना, कंट्रोल में रखना, तुम्हारे बाप का कोई अधिकार नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा को भी नहीं मानता। माँ बाप भगवान होते, लंड भगवान होते हैं। देखो, मैं कभी कभी गाली बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है, ठीक है भाई। मतलब मेरे पापा ये बोल रहे थे तेरे ऊपर 25 लाख का ऋण चढ़ गया है। ऋण मतलब उन्होंने मुझे छोटे से, जब पैदा हुआ तब से मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, गान धुलाया, तो इतना ऋण चढ़ गया, ऐसा बोल रहे थे, बताओ। तो फिर ऋण चढ़ गया हो तो भाई नहीं करना चाहिए ना, तुमको सेक्स ही नहीं करना चाहिए था मेरे मम्मी के साथ। ये माधवचोद, ये जो इंडियन का वो जो है ना,
मम्मी पापा का क्या बोलते हैं, तुमको बड़ा किया, तुम हमारे लिए ये करो, ये नहीं करना है तुमको घूमना नहीं है, बस खाली पैसे कमाते रहना है और हमको देना है। नहीं पसंद है मुझे ये चीज़। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, नहीं करना चाहता हूँ, शादी करूँगा ही नहीं। बस मुझे पूरा इंडिया घूमना है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तैयारी तो देखो, मेरे अंदर पहले बहुत अलग अलग टेंशन रहता था, अलग अलग मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं किसी कंफर्ट जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, दिमाग में एक ही विचार रहता है कि बस इधर से ये नहीं हो किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो डर लगता था, मतलब अलग ही लगता था यार। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मुझे हो क्या रहा है। ये भारत देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, तो जीने का बहुत सारा अलग अलग सुविधा है। मुझे ये लगता, मुझे मम्मी पापा ये कहते थे, मम्मी पापा भगवान होते हैं, मम्मी पापा कहे वो मानना चाहिए। नहीं, मेरे को तो बहुत बहुत तकलीफ़ दिया बीच में, मतलब वो कहे वो मैं करूँ बस। क्या बोलूँ मैं, बताओ। अभी तो मज़ा आ रहा है यार घर पे, वैसे तो घर पे ही खा रहा हूँ पी रहा हूँ। कितना 25-26 चल रहा है ना, जुलाई, 1 साल हो गया, अभी तक कहीं जॉब नहीं किया। घर पे ही हूँ, घर पे ही खा रहा हूँ, सब कुछ घर पे ही कर रहा हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता है। क्या करूँ बताओ, अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ पुल के पास, नदी के पास, झरने के पास। मुझे कैसा जगह पसंद है पता है, मैं कभी कभी बोलने में वो हकलाता हूँ। इसका कारण ये है कि मैं अभी भी सही से बोलना सीखा नहीं, मतलब सीख तो गया हूँ, बोलना सीख गया हूँ, पर वर्ड नहीं आते कभी कभी, ठीक है, वर्ड नहीं आता है। मैं इतना किसी के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे बस टाइम मिलना चाहिए मेरे लिए, मुझे इस तरह पैसा कमाना है। नहीं, मैं जॉब कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, पर मुझे कमाना इस तरह है। मुझे योगा करना पसंद है, मुझे अच्छा खाना पसंद है, मुझे पेड़ पौधे लगाना पसंद है, ठीक है, मुझे ये पसंद है। घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, अलग अलग जगह पे जाना पसंद है। मतलब मैं ये देख के ही सब कह रहा हूँ, मोबाइल वगैरह में वीडियो देखता हूँ तो वैसा ही बन जाते हैं हम, आपको पता है ना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही बन जाते हैं।
पर जीवन सच में वही होता है, एक ही जगह पे पड़े रहना, एक ही जगह पे कुछ ना करना, पूरी ज़िंदगी बिता देना। आए हैं तो हमारा यही होना चाहिए कि ट्रैवल करते रहना। तो मुझे पूरी भारत यात्रा करना है, धीरे धीरे अकेले काम करना है, अकेले बाहर निकलना है, अकेले सब कुछ करना है, ठीक है। अकेले, मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला है, मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। कहीं भी जाना होगा तो मुझे अकेले ही जाना होगा, अकेले ही कहीं दोस्त बनाना होगा, अकेले ही ऐसी जगह पर जाना होगा। कोई साथी नहीं होता, ठीक है। साथी होता है, दोस्त होते हैं, पर हमारे जैसे दिमाग वाले होने चाहिए। कहीं जगह पे जाना, योगा करना, कसरत करना, अच्छा खाना, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था। तो क्या करूं बताओ। अभी टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया मैं देखता हूँ। अभी टाइम हुआ है 7:05। तो मेरा यही कहना था, आधा घंटा हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना है, वीडियोस भी बनाना है, बस ऐसे बनाते रहना है। कोई तो देखेगा, इस दुनिया बहुत बड़ी है, कोई तो देखेगा हमारा वीडियो, किसी को तो समझ में आएगा, हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि हम वायरल हो, बस हमारा वीडियो बनना चाहिए, वीडियो अपलोड होना चाहिए। घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी कहाँ गया है वो देखना चाहिए। मुझे किसी के अंदर में रहना पसंद नहीं है, खास तो मेरे मम्मी पापा, मेरे काका, उनके अंदर में नहीं रहना चाहता मैं। ये देख रहे हो, ये जो नस है, ये वाला ऐसे कच कच होता है, मतलब यहाँ से ये अंदर से कच कच होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे करता हूँ, ये कच होता है, मुंह ऐसे होता है, खींचता है। कभी मुंह ऐसे करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं काम करूँगा, मैं ज़्यादा चलना वलना करूँगा तो मुझे लगता है ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। बस मेरा कुछ अलग ही है भाई। मैं ज़्यादा कंपनी में कहीं जगह पर ज़्यादा दिन रह नहीं सकता जॉब नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मुझे आपको मैंने बताया कि मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, तो मुझे ये करना है, समझे ना। बारिश का मौसम है, 25 जुलाई 2026 और इस महीने में आता है बारिश। मुझे फेस्टिवल, यात्रा बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे कच्छ में माँ आशापुरा माता जी का यात्रा होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कच्छ में, भुज के आगे, भुज कच्छ का सबसे बड़ा शहर है, वो है भुज। तो भुज में वो तालुका है, भुज तालुका रापर होता है। हमारा तालुका रापर है, ज़िला कच्छ है, ठीक है, कच्छ ज़िला है। वहाँ पे माँ आशापुरा माता जी का यात्रा होता है। किस महीने में? तो जब नवरात्रि चालू होता है,
नवरात्रि नवरात्रि यानी कि गुजराती का जो फेस्टिवल होता है, गरबा खेलना है ना, गरबा खेलना होता है ना, तो उसमें जब पहला दिन होता है उससे 4-5 दिन पहले, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मतलब जो नवरात्रि है वो चालू होता है उससे पहले 5-6 दिन पहले बहुत सारे लोग, तो वैसे तो बम्बई, बहुत सारे अलग अलग दूर दूर से चल के आते हैं। हम तो इधर से ही जाते हैं। हमारे तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल रहता हूँ वर्षा मेरी अंजार पे, तो वहाँ से 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर, ठीक है, 140 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से जाते हैं 3 से 4 दिन लगते हैं, आराम से जाता हूँ मैं, इतना जल्दबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है, आराम से मज़े करते करते जाता हूँ। तो क्या होता है उसमें, कैंप होता है, खाना मिलता है, खाना माता जी की दया है, माँ आशापुरा माता जी की दया है भाई, समझे ना। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं माता जी का पद यात्रा पर, वो श्रद्धा रखते हैं कि मैं इधर से वहाँ माता जी आपके मंदिर आऊँगा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और होता भी है, होता है भाई, काम होता है, काम होता है। बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से, बम्बई से, राजस्थान से, बहुत जगह पर से। इसमें क्या होता है, कच्छ में, गुजरात में जो रोड है उसकी साइड में कैंप लगे होते हैं, ठीक है, मिठाई वगैरह, मिठाई खाना, लोग इतनी सेवा करते हैं कि क्या बोले यार, सच में इतनी सेवा करते हैं। जूस, खाना, फ्रूट, दाबेली, जो चाहिए वो, लस्सी, बादाम शेक, कोई केक भी देता है। अरे बहुत सारी सुविधा होती है। तो मुझे ऐसा ही जगह पसंद, मतलब जगह क्या, यात्रा पसंद है, ठीक है। मुझे यात्रा पसंद है ऐसी, गुजरात में, कच्छ में हो, गुजरात में हो, सारा इंडिया में हो, जैसे कि कैलाश, केदारनाथ यात्रा होती है, उसमें पसंद है। मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं पूरा इंडिया घूमना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह घूमूँ कि बस यात्रा ही करता रहूँ, पैदल यात्रा। बस मेरे को टेंशन ये रहता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, 20 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए, खींचे पॉकेट में हो, मोबाइल में हो, कहीं भी हो, ठीक है। वैसे तो 5 से 6 हज़ार रुपया चलता है, बीच में रहने का, खाने का सुविधा होता है, तो ये तो चलता है, ठीक है। तो मुझे पूरा भारत इस तरह घूमना है कि ऐसे अच्छे प्लेस पर जाना है, यात्रा करना है। मैं आइडिया ऐसे लगा रहा हूँ कि जॉब भी करूँ और घूमता ही रहूँ बस कहीं पे। मान लो कि 3 महीना 6 महीना जॉब किया और उसके बाद माता आशापुरा माता जी का जैसे 5-6 दिन का यहाँ से, ठीक है, हमारे यहाँ से वर्षा मेरी अंजार से माता का मठ कच्छ में 3 से 4 दिन लगता है। उधर कैंप वगैरह होता है, वैसे ही सुविधा होती है, ऐसी ही मुझे चाहिए। मतलब पूरा भारत इस तरह घूमना है कि यात्रा का लाभ लेना, श्रद्धा रखना भगवान के ऊपर, हे प्रभु मैं आ रहा हूँ, मेरा ये हो जाना चाहिए, ठीक है।
मेरा जो मेरे अंदर बीमारी है, मुझे दर्द है, डिप्रेशन है, वो ठीक हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं चल के आऊँगा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। समझे? तो मुझे विपासना सेंटर, ईसा फाउंडेशन, ओरा वैली, बाद में रिसोर्ट, अच्छे अच्छे मंदिर, बहुत सारे मंदिर, बगदाना धाम, आशापुरा माता जी का मंदिर, केदारनाथ, अरे पूरे इंडिया में बहुत सारा जगह है। तो ऐसी ऐसी जगह पे मुझे घूमना है। बैग लेना है, चप्पल, जूते, कपड़ा वगैरह हो, जो भी साथ में हो, ठीक है, वो लेके जाना है बस। देखो, हम फालतू में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। गलत काम नहीं करना चाहिए मुझे, मेरे अंदर